नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत प्रशांत किशोर से। जी हां, प्रशांत किशोर को लेकर काफी समय से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल दिखती नजर आ रही थी। प्रशांत किशोर के नाम का जिक्र हो रहा था कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर नहीं। दरअसल ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की नजदीकियां जिस तरह कांग्रेस के साथ बढ़ी है और अभी हाल ही में प्रशांत किशोर की जो बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ हुई है, जिसमें पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे, जिनमें सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे, पार्टी के और वरिष्ठ नेता थे। ये तमाम नेता प्रशांत किशोर के साथ मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल कराने को लेकर इन तमाम बड़े नेताओं ने हामी भर दी है। जी हाँ, ये तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करवाया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने रणनीतिकार नहीं है, कांग्रेस के पास अपने सलाहकार नहीं है। दरअसल मौजूदा समय में हम ये देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं या अभी तक उन्होंने जिन नेताओं के साथ काम किया है, उनका बहुत बड़े स्तर पर फायदा मिलता नजर आया। जी हाँ, मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जैसे नेता अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुधरता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी के पास अपने कोई रणनीतिकार नहीं है, सलाहकार नहीं है, और कांग्रेस के लिए जिस तरह प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे, ये बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के भविष्य को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों के उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो शानदार जीत हासिल की, उससे यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर कितने मायने हैं। प्रशांत किशोर के कदम अभी कांग्रेस में पड़े भी नहीं है कि कांग्रेस को खुशखबरी मिलनी शुरू हो चुकी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो आसनसोल लोकसभा सीट है, वहां पर टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की, शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अच्छी शुरुआत की है, वहां पर उनके कैंडिडेट उपचुनाव में जीते। इसका मतलब आने वाले समय में कांग्रेस बेहद बड़े स्तर पर काम करती नजर आएगी। फिलहाल बिहार की बात कर लेते। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आरजेडी उन पर भारी पड़ रही है। आरजेडी ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे काम करती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह काम कर रही है, पार्टी जिस तरह आगे बढ़ती नजर आ रही है, इससे यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पांचों राज्यों के चुनाव से कुछ ना कुछ सीखा है। देखिए, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है, कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है, वही अब प्रशांत किशोर की रणनीति को भी मान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जीत को भी मान रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह शानदार जीत हासिल की है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल करते हुए एक नया इतिहास रचा है, इससे ये माना जा रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो जरूर बदल सकता है, आने वाले वक्त की तस्वीर बदल सकती है। देखिए, मौजूदा समय में हम ये जरूर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से काम करना शुरू कर दिया है, जिस तरह से वो काम करते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर तो है, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार जो है, अगर कांग्रेस के साथ लंबी पारी खेलते हैं तो इसका भी बड़ा फायदा जरूर मिलता नजर आएगा। प्रशांत किशोर की कई नेताओं के साथ बैठक, प्रशांत किशोर का कई नेताओं के साथ जो है बातचीत करना और प्रशांत किशोर के नाम पर हामी भरना, यानी कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह माना है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के भविष्य को सुधार सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ते नजर आ रहे। देखिए, 10 जनपद पे जो है सोनिया गांधी के साथ उनकी बैठक हुई है और ये बैठक 1-2 घंटे नहीं बल्कि 3 से 4 घंटे के बीच की बैठक हुई है और ये बैठक साफ तौर पर इशारा कर रही है कि प्रशांत किशोर अब जल्द ही, यानी कि 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर अब 100% मोहर लग रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की सभी शर्तों को मान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर उन्होंने जो रणनीति बनाई उससे देखे कांग्रेस पार्टी जो है
वो ना सिर्फ गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतती नजर आएगी बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर एक और जहां भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी को लेकर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जो है भले ही जो है यहाँ जो कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर जीत हासिल कर चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, गोवा, मणिपुर हो, 4 राज्यों में जीती है, लेकिन 2024 में नहीं जीत पाएगी क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूती के साथ उभर रहा है, विपक्ष बहुत तेजी से आ रहा है। और देखिए अभी जो 4 राज्यों के उपचुनाव के जो नतीजे भी सामने आए उसमें विपक्ष को बड़ी जीत मिली और भाजपा का चूपना साफ होता नजर आए। तो ये माना जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर साफ तौर पर स्थिति जो है वो ये दिखा रही है कि बीजेपी को अब झटका लगना शुरू हो चुका है। और बीजेपी को जो झटका लग रहा है ना, समझ लीजिए कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। यानी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को लेकर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनका कहना है कि बस पार्टी में थोड़ा बहुत फेरबदल करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे वो बेहतर हैं और पार्टी की यही जो मुद्दे हैं ये कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुद्दों को उठा रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के दिमाग में क्लिक करना शुरू कर चुके हैं। वहीं भाजपा नफरत की राजनीति फैला रही है। पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि अजान का मुद्दा चल रहा है, हनुमान चालीसा का मुद्दा देखने को मिल रहा है और भाजपा इन मुद्दों में कहीं ना कहीं जनता को पीसने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि दंगा, देखिए अगर खरगोन की बात कर ले, खरगोन में जो दंगा हुआ है वहां पर किसी नेता या मंत्री को नुकसान नहीं हुआ है, आम जनता को नुकसान हुआ है, आम जनता चोटिल हुई है, उनके घर मकान टूट गए हैं। और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में जहां भी दंगे हुए हैं वहां पर नेताओं की या मंत्रियों की मौत नहीं होती है, आम जनता की मौत होती है। और ऐसे में जनता को समझना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये काफी समय से लाइनें बोली जाती रही हैं और इन लाइनों का पालन लोगों को करना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं का तो काम ही है जहर उगलना और जहर उगलकर आपस में बंटवारा करना। तो यहाँ पर चीजों को समझना पड़ेगा। जनता अगर चीजों को ध्यान से समझती है, अगर नेताओं के बयानों में नहीं फंसती है, तो समझ लीजिए कि जनता जो है वो बेहतर करती नजर आएगी। हमारे देश में शुरू से ही यानी कि आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रह रहे हैं और शुरू से हम देख रहे हैं कि एक साथ हमारे देश में कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। दिवाली हो, रमज़ान हो, क्रिसमस हो, पोंगल हो, बैसाखी हो, तमाम ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद से हालात जो है वो ख़राब होते नजर आए और अब तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे में जनता को मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, जनता को मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि जनता अगर मुद्दों पर फोकस करती है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जनता अपनी राह पर पकड़। देखिए नेता अगर राजनीतिक आग लगाएंगे और जनता उसमें भुनती नजर आएगी तो उनका फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार जनता क्या कुछ सबक लेती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है इसका मतलब है कि कांग्रेस के लिए अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और बीजेपी को अब जल्दी झटके पे झटके लगने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।